सर शुभोदय बच्चे, आप कैसे हो बेटा? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। आज का पाठ का नाम है तारे जमी पर। क्या बेटा? तारे जमी पर। ये तारे जमी पर उपवाचक के अंतर्गत पहला पाठ है। उपवाचक के अंतर्गत पहला पाठ का नाम है तारे जमी पर। जमी मीन्स, जमी का मतलब धरा, मीन्स भूमि, पृथ्वी, अर्थ। जमीन के ऊपर कौन चमकते हैं? तारे जैसे कौन चमकते हैं जमीन के ऊपर? बच्चे, नन्हा बच्चे, नन्हा बच्चे, చిన్న చిన్న పిల్లలు మెరుస్తూ ఉంటారు ఎక్కడ? భూమి మీద। उसी के साथ साथ रात में नभ में चमकते हैं। क्या चमकते हैं? तारे चमकते हैं। तारे चमकते हैं। रात्रि వేళ లోపల ఆకాశం లోపల మిలమిల మెరుస్తూ ఉంటాయి। ఎవరు? నక్షత్రాలు। तारे चमकते हैं। जमीन के ऊपर क्या चमकते हैं? नन्हा बच्चे चमकते हैं। इसलिए ये बच्चे भी चमकने वाले छोटा लड़का है, लड़के है। ये एक फिल्म के रूप में ये तारे जमी पर आमिर खान ने इन्होंने निर्माण किया है। इसलिए आपको अवकाश मिले तो, समय मिलता तो आपने ये तारे जमी पर सिनेमा तुम्हारा यूट्यूब में देखिए। మీరు మీకు సమయం దొరికినప్పుడు తారే జమీ పర్ సినిమాను మీరు ఒకసారి చూడండి। तारे जमी पर सिनेमा तప్పనిసరిగా చూడండి హిందీలో। तारे जमी पर किसके बारे में पूरा आमिर खान ने लिखा है बेटा? बच्चों के बारे में लिखा है। बच्चों के बारे में भी हम लोग माता पिता अध्यापक वर्ग ने सोचना चाहिए। उसी के बारे में ये पूरा विवरण दिया गया है अपना तारे जमी पर सिनेमा में। आमिर खान గారు తల్లిదండ్రులు పిల్లల గురించి పట్టించుకోవాలి, ఉపాధ్యాయులు కూడా పట్టించుకోవాలి అనే దాన్ని కాన్సెప్ట్ మీద చేయడం జరిగింది। बच्चों को क्या क्या है, उसका हालत क्या है, उसका सिचुएशन क्या है, उसी के अनुसार होना चाहिए। उसी के अनुसार हम लोग भी क्या करना चाहिए? बच्चों के तरफ से देखना चाहिए, बच्चों की ओर देखना चाहिए। పిల్లల వైపు దృష్టిని చూసుకుంటూ మనం ఏం చేయాలి? వాళ్ళకు అనుగుణంగా మనము మెదులుకుంటూ ఉండాలి। ఈ రకంగా आमिर खान గారు ఒక సినిమాను తీయడం జరిగింది। ये क्या है बेटा? एक बार देखेंगे। राइट, पेज नंबर 16, 16 पेज नंबर कितना है बेटा? पन्ना नंबर 16 है, 16। बच्चे उसकी बूंदों की तरह शुद्ध और पवित्र होते हैं। शुद्ध, शुद्ध विलोम शब्द क्या है? अशुद्ध। शुद्ध विलोम शब्द अशुद्ध। ప్యూర్గా ఉంటారు। ఎవరుంటారు? కల్మషం లేకుండా ఉంటారు, స్వచ్ఛంగా ఉంటారు। ఎవరుంటారు? చిన్న చిన్న పిల్లలు। ఓస్కి బూందో తరక్, ఐస్ ముక్క ఏ రకం ఉంటుంది? ఐస్ దానికి పూర్తిగా స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది, వైట్గా ఉంటుంది, సఫేद रंग में होते हैं। कुछ भी उसमें गंदा नहीं होता है। ఓస్కి బూందో, బూంద్ మీన్స్ డ్రాప్స్। ఆ మాదిరిగా మన పిల్లలు ఉంటారు। उसकी बूंदों तरह स्वच्छ और पवित्र होते हैं छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे। वे कल के नागरिक हैं। नागरिक में पर्सन क्या है? नागरिक परसर्ग क्या कहे तो एक। नागरिक में परसर्ग एक है। वे बच्चे आज के बच्चे कल के नागरिक हैं। నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు अने सामता। आजकल प्रायः घर घर में टॉपर्स और रैंकर्स तैयार करने की कोशिश की जा रही है। आजकल पढ़ाई कैसे चल रहा है बेटा? टॉपर्स होना चाहिए मेरा बच्चा का रैंकर्स होना चाहिए, फर्स्ट रैंक आना चाहिए, स्टेट लेवल आना चाहिए, रैंकर्स आना चाहिए, अच्छे अंक प्राप्त होना चाहिए। ऐसा सोचते हैं कौन? अपना माता पिता, తల్లిదండ్రులందరూ కూడా ఉద్దేశం ఏంది? పిల్లలు నా అబ్బాయి చాలా మంచి మార్కులతో పాస్ కావాలి, మంచి ర్యాంక్ కావాలి, మంచి గ్రేడ్లో పాస్ కావాలి అన్నటువంటి ఆలోచిస్తూ ఉంటున్నారు। कोशिश करने की कोशिश की जा रही है। कई लोग यह नहीं सोचते कि बच्चों के मन में क्या है।
वे क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार है। कई पोषकों ने, कई माता पिताओं ने बच्चों के बारे में नहीं सोचते हैं। बच्चों के मन में क्या है, बच्चों का मन में क्या, उनका लक्ष्य क्या है, आकांक्षा क्या है, उनका गोल क्या है, उसी के अनुसार ही माता पिता होना चाहिए, रहना चाहिए। పిల్లల యొక్క గోల్ ఏంటిది, లక్ష్యం ఏంటిది, एम ఏంటిది, వాళ్ళకు అనుగుణంగానే మనము तैयार కావాలి। लेकिन आजकल क्या हो गया, माता पिताओं के अनुसार बच्चे होना चाहिए, ऐसा गलत है। తల్లిదండ్రులకు అనుగుణంగా పిల్లలు ఉండడం కష్టం, इसलिए बच्चों के अनुसार ही माता पिता रहना चाहिए। పిల్లలకు అనుగుణంగా మాతా పిత ఉండాలి, తల్లిదండ్రులు ఉండాలి, ఓకేనా, రైట్। उसी के बाद इन्हीं प्रश्नों को आमिर खान ने अपनी फिल्म तारे ज़मीन पर में उठाया है। फिल्म की कहानी इस प्रकार है। फिल्म की कहानी बच्चों के बारे में, बच्चों की हालत के बारे में, माता पिताओं के बारे में, ये पूरा आमिर खान ने एक तारे ज़मीन पर एक चित्र निकाली थी, एक चित्र को निर्माण किया है। इस चित्र का नाम है तारे ज़मीन पर। कहानी कैसे है, स्टोरी कैसे है बेटा, एक बार देखेंगे। 8 वर्षीय ईशान अवस्थी का मन पढ़ाई के बजाय कुत्तों, मछलियों और पेंटिंग में लगता है। 8 वर्षीय ईशान लड़का, 8 वर्षीय उनका उम्र कितना है बेटा, 8 वर्ष, 8 इयर्स అబ్బాయి ఏం చేస్తుందో ఈశాన్ యొక్క అబ్బాయి, అతని యొక్క मन किसमें है, उनका अभिलाषा किसमें है, अभिरुचि किसमें है, उनका पढ़ाई में नहीं था, लेकिन किसमें है, कुत्तों में है, डॉग्स, मछलियों में है, फिशेस, पेंटिंग में है, और पेंटिंग्स अंदर आर्टिस्ट लोग हैं, लेकिन है पढ़ाई में कुछ भी नहीं है। ఒక అబ్బాయి పరిస్థితి ఏంది, మొత్తం చదువులో కాకుండా पढ़ाई के बजाय कुत्तों और मछलियों और या पेंटिंग में है उनका अभिलाषा, उनका आकांक्षा है। और उसी के बाद देखिए ना, पेंटिंग में लगता है, उसके माता पिता चाहते हैं कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकालता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नतीजा? नतीजा का मतलब परिणाम, रिजल्ट। उनका माता पिता, ईशान लड़का का माता पिता अच्छी तरह पढ़ो ऐसा डांट करते थे, ऐसा चिल्लाते हैं, लेकिन नहीं सुनते थे ईशान लड़का। ఎంత బెదిరించినప్పటికీ, ఎంత కొట్టినప్పటికీ కూడా नहीं सुनते थे, వినట్లేదు। అతని యొక్క అభిలాషం అంతా కూడా, అతని యొక్క ఇంట్రెస్ట్ అంతా కూడా దేని ఉన్నది, అతని యొక్క ఆకాంక్ష దేని ఉన్నది, పెయింటింగ్లో ఉన్నది। కుక్కలు ఏ రకంగా ఉన్నాయి, చేపలు ఏ రకంగా ఎదుగుతున్నాయి అనేది మొత్తం కూడా ధ్యాస అంతా కూడా అక్కడే ఉన్నది। इसलिए उनका माता पिता का बातों को नहीं सुनते हैं, इसलिए नतीजा भी नहीं आते हैं, नहीं निकालते हैं। पढ़ाई में पूरा पीछे पड़ गया, चतुर मतम వెనుకబడిపోయాడు। का ईशान लड़का का हालत कैसे है, ईशान लड़का का पढ़ाई के बजाय चतुले काకుండా मछलियों में, कुत्तों में, पेंटिंग में उनका रुचि पसंद करते हैं। मछलियों को, पेंटिंग को, और क्या, मछलियों को, पेंटिंग को और कुत्तों के को पसंद करते हैं, लेकिन पढ़ाई में नहीं करते थे। यही उनका अभिलाषा है। नेक्स्ट, उसी के बाद लेकिन कोई नतीजा नहीं निकालता। ईसा घर पर माता पिता की डांट खाता है और स्कूल में अध्यापकों की। माता पिता उनके डांट खाते थे, दెబ్బలు తింటుండు, किधर, घर में, किससे, उनका माता पिता से, और स्कूल को जाने के बाद उनका अध्यापकों से भी डांट करते थे, लेकिन नहीं पढ़ते थे। परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आते थे, उनका परिणाम पूरा पीछे पड़ गया, उनका रिजल्ट अंत पूरा बैंक के लिए गया। और कोई भी यह जानने की कोशिश नहीं करता कि ईशान पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। इसके बजाय वे ईशान को बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। बोर्डिंग स्कूल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोर्डिंग स्कूल? రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ లోపల అతన్ని షేరింగ్ చేయడం జరిగింది, అడ్మిషన్ చేయడం జరిగింది। ఎక్కడనే హాస్టల్లో, छात्रावास में उनको प्रवेश दिया है। इसको ईशान लड़का, क्योंकि स्कूल में नहीं पढ़ते थे और घर में भी नहीं पढ़ते थे, इसलिए
ये मन में ये विषय को मन में रखकर उनका माता पिता ने क्या सोच लिया था बेटा, एक बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन लिया था। खिलखिलाता ईशान वहां जाकर मुरझाता है। पहला, एक पेड़ के ऊपर पुष्प कैसे होते हैं? खिलखिलाकर हंसते हैं, खिलखिलाकर मुस्कुराते हैं, ऐसा है। लेकिन उनका घर में ईशान लड़का कैसे है? खिलखिलाकर हंसने लगते थे। लेकिन ये बोर्डिंग स्कूल में जाने के बाद क्या हुआ? उनका हालत पूरा मुर्जा है। मुर्जा मीन्स टू फेल, మొత్తం కూడా వాడిపోయినటువంటి ఫేస్ అయిపోయింది అతను ఏదో కోల్పోయినట్టు అనిపించడం జరిగింది। ఎందుకంటే उनका माता पिता को छोड़कर, उनका दोस्तों को छोड़कर, उनका साथी मछलियों को छोड़कर ये पूरा दिमाग में रखकर उन्होंने ये बोर्डिंग स्कूल में भी अच्छी तरह नहीं पढ़ लिया था। बोर्डिंग स्कूल का और चक्कर चलने में पूरा मुर्जा है। जब हमेशा सहमा और उदास रहने लगता था। सहमा मीन्स फियर, ఏదో భయపడుకుంటూ ఫియర్తో ఉంటున్నాడు, భయపడుకుంటూ ఉంటున్నాడు। ఉదాస్ షాడ్, ఉదాస్ మీన్స్ షాడ్, ఏదో విచారం, ఏదో కోల్పోయినట్టు కనిపిస్తున్నాడు। कौन? ईशान का। कहा? घर में नहीं है, बोर्डिंग स्कूल में, छात्रावास में, हॉस्टल में। उस पर निगाह जाती है कि कला अध्यापक रामशंकर निकुम की उसका निगाह, అతని యొక్క దృష్టి అంతా కూడా ఎవరు చూడడం జరిగింది? అతని యొక్క గురించి ఎవరు తెలుసుకోవడం జరిగింది? उसके बारे में कौन सोच लिया था? निकुम सर ने। निकुम सर बोले तो कौन है यहाँ? आमिर खान ने उनके बारे में सोच लिया था। आमिर खान ने सिनेमा में, तारे ज़मीन पर सिनेमा में कौन सा काम करते थे? एक पाठशाला में कला अध्यापक, आर्ट टीचर का परिचय करते थे। कौन? आमिर खान। निकुम सर उसकी उदासी का पता लगाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ईशान बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन डिस्लेक्सिया की समस्या से पीड़ित है। ये ईशान लड़का तो बहुत प्रतिभाशाली है, చాలా क्लेवर, इंटेलिजेंट बॉय, लेकिन डिस्लेक्सिया से पीड़ित है। डिस्लेक्सिया मीन्स डिस्लेक्सिया का मतलब है पढ़ने में, लिखने